और अगर लेट्स से किसी को है कि नहीं मुझे वो बिटकॉइन हो सकता है ईटीएफ के अंदर कुछ कुछ ना कुछ तो उसकी वो भी फीस होगी ना, मतलब बिल्कुल। फीस होगी, थोड़ा जिस ट्रैकिंग तरह एरर से होगा। ट्रेडिशनल ईटीएफ होता है, बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है, वो यही है कि वो आपसे मैनेजमेंट फीस चार्ज करेंगे एनुअली। वो बेसिकली अपने फंड के अंदर बीटीसी जो है बाय करते रहेंगे, और आप जिस तरह से एक स्टॉक बाय करते हैं उस तरह से आप एक्सचेंज पर जाके स्टॉक। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर किसी को एक्सपोजर लेना है एटलीस्ट प्राइस का, तो वो एटलीस्ट ईटीएफ के, और अगर किसी को बिल्कुल। वैसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है बिटकॉइन की, तो फिर वो एक्सचेंज के थ्रू बाय करके फिर उसको स्टोर करना है, आइदर वो हार्डवेयर वॉलेट हो या सॉफ्टवेयर वॉलेट हो या जिस तरह से भी। राइट। नॉर्मली करते लोग ये हैं कि जो भी क्रिप्टो में बाय या सेलिंग करते हैं वो ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो उनके लिए ऑफ कोर्स फीजिबल नहीं होगा कि वो उसको हार्डवेयर वॉलेट में बार बार जो है स्टोर, क्योंकि अगर आप दिन में 2-3 ट्रेड्स करें तो फिर वो काफ़ी एक हैसल बन जाती है कि बार बार आप अपना हार्डवेयर वॉलेट लगाएं, इसको ट्रांसफर करें, फिर दोबारा से इसको लेकर। तो नॉर्मली फिर ये लोग ये करते हैं कि जो उस तरह से फ्रीक्वेंट ट्रेड्स कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर वॉलेट भी मिल जाता है।